आज हमने जो बनाई है मिठाई सिर्फ 100 रुपए से हम ये ढेर सारी मिठाई बना के तैयार करेंगे। किचन में मौजूद सिर्फ 3 चीज़ों से हम इस मिठाई को तैयार करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये मिठाई तैयार होती है बिना मिल्क पाउडर के, बिना खोया के। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिठाई बन के रेडी होती है। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। ये कैसे बनती है तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुशामदीद। तो एक अदद बाउल ले लिया। इसमें जो गरी होती है उसको मैंने कश कर लिया है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो वो नारियल का बुरादा भी आप इसमें डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हम इसमें घी के डाल देंगे। और 1 गिलास जो है इसमें से आधा जो गिलास होता है वो मैं इसमें दूध का डाल दूँगी। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप मैदे को अच्छे से छान लिया करें। 2 कप मैदे के इसमें ऐड कर दूँगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसकी हमने बनानी है एक अच्छी सी डो। और चम्मच को थोड़ा-सा अप कर देंगे साइड पे और हाथ के साथ इसको हम अब बनाएँगे। जैसे हम आटा गूँथते हैं ऐसे हम इसको डो को तैयार कर लेंगे। इसमें मज़ीद हमने ना पानी डालना है, ना ही दूध डालना है। इसी आधे गिलास दूध के साथ ही, इस मिक्सचर के साथ ये तमाम आटा जो डो हमारी गूँथ जाएगी। और डो को अच्छे से मैंने गूँथ लिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारा डो बन के रेडी हो चुकी है। और इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और थोड़ी देर रेस्ट पे रखने के बाद आप चेक कर सकते हैं हमारी डो कितनी अच्छी सेट हो चुकी है। अब थोड़ा-सा इसमें से डो में से हम एक पेड़ा, एक अदद ले लेंगे और इसका एक छोटा-सा बना लेंगे पेड़ा। और इसको बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। इसकी हमने रोटी नहीं बनानी, बस थोड़ा-सा इसको बेलना है। इसको हमने इतना ज़्यादा पतला नहीं करना। और इसको बेलने के बाद आप देख सकते हैं ये मैंने इसको अच्छे से बेल लिया लंबाई के रूप में। और इसकी जो साइडें हैं इसको हमने कटिंग कर देना है, क्योंकि हमने इसकी स्क्वायर, इसके पीस बनानी है। आप चाहें तो कोई भी इसकी शेप बना सकते हैं, तो मैं इसकी स्क्वायर शेप बनाऊंगी। और साइडों से उतरने वाले आटे को हम दोबारा से इसका पेड़ा बना के दोबारा से हम इसको बेल लेंगे। और इसके भी और तमाम स्नैक्स जो हमारे मिठाई बन के रेडी हो जाएगी। और अब इसकी हम दरमियान से लगाएंगे, इसको कटिंग करेंगे। और इसकी स्क्वायर साइज़ में इसके पीस कटिंग कर लेंगे। आप जितने साइज़ में कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कटिंग करने के बाद इसका थोड़ा-सा इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले मैं सीधी लाइनें लगाऊंगी और फिर इसमें जो डब्बी स्टाइल में जो डब्बी बनाते हैं वो इसमें डिज़ाइन बना दूंगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे हम इस तमाम को बना लेंगे। तो माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स हमारे बन चुके हैं। अब एक अदद ले लेंगे फ्राई पैन और इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप चीनी का। और हम इसकी बनाएंगे चाशनी। और आधा गिलास इसमें डाल दूंगी पानी का। और खुशबू के लिए 1 अदद हम इसमें इलायची डाल देंगे। और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा वो भी हम इसमें डाल देंगे। और चाशनी को हमने एक तार बनाना नहीं है, ना ही इसकी चाशनी अच्छे से बनानी है। बस हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और हाथ के साथ चिपचिपा होने लग जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है और हाथ के साथ ये चिपचिपी सी और महसूस हो रही है। तो बस हमने इतनी सी इसकी चाशनी बनानी थी। और इसको अब कर देंगे साइड पे। और दोबारा से फ्राई पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे घी। और घी को हल्का सा गरम कर लेंगे। और इनको अब हमने लो टू मीडियम आंच पे पकाना है। और लो टू मीडियम आंच पे इसलिए पकाएंगे ये क्योंकि अंदर से भी अच्छे से पकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी इनको मोटा बनाया है तो अंदर तक ये पकनी चाहिए। और 2 से 3 मिनट बाद अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। और ऐसे ही दूसरी साइड से भी इनको ऐसे पकाते जाएंगे। लो टू मीडियम आंच पे हमने इनको पकाना है। और इनको फुल कलर, इनका बादामी कलर हो जाएगा तब इनको हम उतारेंगे। तो माशाल्लाह से 5 से 10 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम आंच पे इनको पकते हुए। और इनका हमने ऐसा कलर लेके आना है, बहुत ही ये क्रिस्पी से बहुत ही मज़ेदार ये हमारी मिठाई बनेगी। तो ऐसे ही तमाम हम इनको जो बाकी बचे हुए हैं इनको भी हम फ्राई कर लेंगे।
तो माशाल्लाह से तमाम फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें से दालचीनी का टुकड़ा और इलायची का टुकड़ा चाशनी से अलहदा कर देंगे और जो हमने स्नैक्स बना के रखे हुए हैं इनको हम इनके अंदर डालेंगे और शीरे के अंदर थोड़ी देर के लिए रहने देंगे और ताकि शीरा इनके अंदर तक चला जाए। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी मिठाई बनती है। जब चाहें आप इसे बना के खा सकते हैं और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी बिना खोए के, बिना क्रीम के मज़ेदार हमारी मिठाई बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी। आप मेहमानों के सामने भी रखेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने घर में बनाई है। तो बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे। आप चाय के साथ भी इसे, शाम की चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार, इतनी मज़े की ये मिठाई बन के रेडी होती है। तो इसको आप बना के रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अब दीजिए इजाज़त, सरप्राइजिंग कुकिंग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, इस्लाम रखे। अल्लाह हाफिज़।